नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल चौधरी आप सभी का सहर्ष से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूं। महत्वपूर्ण विषय इसलिए ये बात है रामचरितमानस से संबंधित। हालांकि मैंने अभी तक रामचरितमानस का रिव्यू नहीं किया है, लेकिन रामचरितमानस में के जितने भी चौपाइयाँ उन सबके अलग अलग अर्थ लोग अपने अपने दृष्टिकोण से निकालते हैं। मेरे गुरुजी ने एक अलग दृष्टिकोण निकाला है, एक अलग दृष्टिकोण से रामायण की चौपाई का अर्थ निकाला है। उस चौपाई का नाम है मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु दशरथ अजर बिहारी, ये जो चौपाई है इसका अर्थ क्या है, इसके विषय में गुरुजी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो आपको समझ रखी है। हमारा पूरा जीवन व्यायाम पर टिका हुआ है, शरीर के व्यायाम पर टिका हुआ है, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा व्यायाम करेंगे, जितना शरीर को मजबूत रखेंगे, उतना ही हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। तो चौपाई का अर्थ भी उसी से निकलता है। गुरुजी ने उस पर एक बहुत बड़ा लेख दिया हुआ है। उन्होंने कहा मंगल भवन का अर्थ ये होता है, मंगल मतलब जिम यानी व्यायामशाला। क्योंकि जब गोस्वामी तुलसीदास अपना बनारस गए थे तब उन्होंने अखाड़े की शुरुआत की थी। वहाँ उस अखाड़े में से शुरुआत करके वहाँ पे ये चौपाई गाई थी। मंगल भवन का अर्थ होता है यानी जिम यानी व्यायामशाला। मंगल भवन अमंगल हारी, जो आदमी व्यायाम करेगा जीवन अमंगल से हरा रहेगा। स्वबाहु दशरथ अजर बिहारी, यानी सारे दशरथ 10 इंद्रियां और ये हमेशा आपकी फुर्तीमान रहेंगी। इसका अर्थ ये है। मैं इस विषय पे गुरुजी का एक पोस्ट है वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आप उस पोस्ट को ध्यान से सुनिए और देखिए डिस्प्ले पर, और गुरुजी के उस पेज को भी लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं, देखिए उसको डिस्प्ले पर। गुरुदेव का पोस्ट कहता है, बाबा जी आनंदा शमशान के योग गुरु शैलेश शर्मा। वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण अद्भुत ज्ञान व्यायाम का महत्व है। व्यायाम महत्वपूर्ण क्यों है, पहले गुरु जी ये बता रहे हैं। फिर अभी मेरे सामने एक प्रश्न आया कि एक हिंदू ने एक भारतीय के लिए व्यायाम कितना आवश्यक है और उसका क्या धार्मिक महत्व है। बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पुराने ज्ञानियों ने, पूर्वजों ने यह शास्त्रों में लिखा है कि शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही वह साधन है जिसमें समस्त धर्मों का साधन संभव है। समस्त धर्मों का साधन इस शरीर में संभव है, यह गुरुजी ने कहा। आप कोई भी सांसारिक कार्य करें, आध्यात्मिक तपस्या करें, अध्ययन करें, शरीर मुख्य माध्यम है। गुरुजी का कहना यही है कि शरीर हमारा मुख्य माध्यम है जिसमें हम शरीर की साधना करते हैं। शरीर की पूरा जिसमें हम शरीर जैसा भी हो, हम कुछ भी करें, कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करें, हमेशा शरीर सबसे इम्पोर्टेंट उसमें कहा जाता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ बनाकर रखना और उसका अच्छी तरह से ध्यान रखना, उससे शुद्ध रखना हिंदुओं के लिए परम आवश्यक है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, व्यायाम करना, शरीर को पकाना एक हिंदू के लिए बहुत ही आवश्यक है। व्यायाम के लिए गुरुदेव ने कहा हिंदुओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है व्यायाम करना, शरीर को मजबूत बनाना। हिंदुओं में हमारे 16 संस्कार होते हैं, गर्भधान संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक। अंतिम संस्कार जीवन को वो अंतिम यज्ञ है जो शरीर की आहुति अग्नि को दी जाती है, जिससे अग्नि के माध्यम से उच्चतर लोगों के जीव प्राप्त हो। और ये सबने पढ़े लिखे संभ्रांत हिंदू इस बात को समझते हैं। ये सभी पढ़े लिखे संभ्रांत हिंदू इस बात को समझते हैं कि आहुति कभी दूषित वस्तु की नहीं दी जाती है। अंतिम आहुति को सफल रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम शुद्ध जीवन रखें और व्यायाम को अपने शरीर से उत्तम बनाकर अंतिम आहुति सफल रखने के लिए प्रयत्न करें। गुरुदेव ने ये बात बताई इस पेज के माध्यम से कि इसलिए शारीरिक व्यायाम करना एक हिंदू के लिए परम आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी को जिनको प्रणाम करते हैं, वे हमारे लिए प्रेरणा भी हैं। घर घर में कौन ऐसा हिंदू है जो उन्हें नहीं जानता। उनका यदि आप जीवन देखेंगे तो काशी में, बनारस में उन्होंने कई अखाड़ों की स्थापना की, और जहाँ लोग व्यायाम करें। और तो मुझे यह सोचने में अच्छा लगता है कि जब उन्होंने पहले अखाड़े की स्थापना की तब जब वे वहाँ गए, उन्होंने एक चौपाई बोली, दोहा बोला। रामायण के साथ हिंदू उसको जानते हैं, मैं उसका विश्लेषण कर। अब वो चौपाई आ रही है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। अर्थात जो अखाड़ा है वह आधुनिक भाषा में व्यायामशाला या जिम है। ये मंगल भवन है जहाँ शारीरिक दुर्बलता रूपी अमंगल का नाश होता है
द्रवहु दशरथ दुर्बलता रूपी अमंगल का नाश करता है। द्रवहु दशरथ दशरथ 10 इंद्रियों वाले शरीर में भली भांति पसीना बहाने पर उसे द्रवित करने से अजर बिहारी, अजर मतलब वृद्धावस्था से मुक्त हो विहार करता है। ये इस चौपाई का सबसे बेसिक अर्थ है जो गुरुदेव ने मेरे को बताया इसके माध्यम से, और कई बार एक वीडियो के माध्यम से भी ये बात बोल चुके हैं। तो उनको नमन करते हुए हम सबको व्यायाम करना चाहिए। और यहाँ मैं यह भी कहना जोड़ूंगा और चाहूँगा कि जब हनुमान जी के प्रति बहुत अधिक आस्था रखते हैं जो लोग, मेरा ऐसा मानना है कि जो हनुमान जी के भक्त होगा वह बहुत ही उत्तम चरित्रवान और एक सज्जन व्यक्ति होगा, और वह शारीरिक रूप से बलशाली भी होगा और नियमित व्यायाम भी करता होगा। मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद। और भी ज्ञान रोचक बात ये गुरुदेव ने इस बात को इस पोस्ट के माध्यम से बोला। बाकी इनकी एक बुक भी आती है आदिनाथ शमशान क्रिया योग, उसमें आप उसको क्लिक करेंगे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उससे आप क्लिक करेंगे तो वो बुक मंगाएं। मैं उस बुक का भी रिव्यू कर चुका हूँ। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एक रामायण की एक चौपाई, जो पहली चौपाई आपको सुनने में आती है, उसको देखेंगे तो उसका अर्थ गुरुदेव ने ये निकाला। और आप लोग भी समझदार हैं, आप कई लोगों ने अपने भक्ति भाव से अलग अलग अर्थ निकाले हैं। मैं ये बात कॉन्ट्रोवर्शियली नहीं कह रहा हूँ, ये अपने अपने विचार हैं। गुरुदेव ने अपने विचार से ये बात कही है, आप अपना विचार कीजिए, चिंतन कीजिए और अपने रामायण के और भी अर्थ निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। बाकी इस पोस्ट को आप जो पोस्ट गुरुदेव का ये पोस्ट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप इस पोस्ट को पढ़ें। पढ़ने के बाद इस पेज को भी लाइक करें, और इसके बाद इसके संबंधित जो किताब है आदिनाथ शमशान क्रिया योग को आप मंगाएं, उसके बाद उसको पढ़ना अध्ययन करें। आपके ऐसे ही बहुत सारी राचक बातें आपको समझने को सुनने को मिलेंगी जो आपको शास्त्रों पुराणों में नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।